तो समाज की पहल से कम खर्चे में हम किस तरीके से बेहतर से बेहतर शादी कर सकें और शासन योजना को लाभ ले सकें। आप ही मतलब एक साथ सामूहिक शादी होता है ये? हाँ बिल्कुल, इसको गोंडी में रेला मडमिंग या भीना मडमिंग कहते हैं। प्राचीन समय में नदी नाला तालाब पेड़ पौधे जंगल के किनारे जाके सामूहिक रूप से ऐसा मडमिंग किया जाता है। यहाँ पर जो आए हैं वो धनाढ्य भी है, अच्छा, अमीर भी हैं, ऐसा नहीं गरीब हैं। ये सभी अच्छे घर के लोग हैं, अच्छा नौकरी में है कई लोग। ऐसा नहीं कि लोग बड़े बड़े शादी कर सकते हैं, लेकिन इनको जरूरत है समाज में समानता, आर्थिकवाद के समानतावाद का सिद्धांत। बारात जाते हैं, कहीं न कहीं झगड़े हो जाते हैं। आज कितनी शांतिपूर्वक और पूरे के पूरे समाज के लोग आके आशीर्वाद दिए। सर, भाजपा सरकार क्या दिव्यांग विरोधी है? खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, तीरंदाज से मैं अभय तिवारी। आज बलौदाबाजार में छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पहुंचे हुए थे। उन्होंने यहाँ जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जो जोड़ों का शादी होती है, सामूहिक विवाह होता है, उसमें 44 जोड़ों की जो आज यहाँ पे जो परिणय सूत्र में बंधे हैं उनको चेक प्रदान किया है। जो सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत जो पैसा मिलता है उसको प्रदान किया है। आइए कुछ जोड़ों से बात करके जाने की कोशिश करते हैं। तो आप मान ला कैसे लगी इसका? बहुत अच्छा लगी। उसने सामूहिक विवाह होते तो मतलब उसने जैसे घर में होते उसने टाइप के मजा मस्ती सब होते बढ़िया? हाँ होते ना, सब चीज होते। कहाँ संदेश देना चाहता बाकी जिन समाज के युवा है? मतलब बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो आदिवासी भाई बहन है वो मतलब इसने शादी करने का मौका मिले बस। और काका आप मतलब मिले हैं सरकार की तरफ से योजना के तहत? 35,000 रुपये मिले हैं और बर्तन और कुछ सामान और श्रृंगार सामान और मिले है ना। पुजारी मतलब बैठ के उसने मतलब पूरा विधि विधान के साथ पूजा करवाई। पुजारी हूँ, मैं इनका शादी कराया। अच्छा, 44 जोड़े का। आप लोग का आप ही मतलब एक साथ सामूहिक शादी होता है ये? हाँ बिल्कुल, इसको गोंडी में रेला मडमिंग या भीना मडमिंग कहते हैं। प्राचीन समय में, अभी तो यहाँ पर टेंट वेंट लगा है। प्राचीन समय में नदी नाला तालाब पेड़ पौधे जंगल के किनारे जाके सामूहिक रूप से ऐसा मडमिंग किया जाता था। मडमिंग बोला जाता है गोंडी में, शादी को किया जाता था। तो ये तो प्राचीन पद्धति हो गए। यहाँ का ये संदेश है कि सामान्यतः ऐसा सामूहिक विवाह के प्रति ये विडम्बना है कि गरीब या निर्धन लोग ही आते हैं यहाँ पे, पर इन्होंने भ्रम को तोड़ दिया है। बलौदाबाजार ने इस भ्रम को तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो आए हैं वो धनाढ्य भी है, अच्छा, अमीर भी हैं, ऐसा नहीं गरीब हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने सामूहिक रीति रिवाज संस्कार के तहत हम शादी कराएंगे, इसके तहत ये लोग आए। आज का युवा थोड़ा जागरूक हो रहा है, काम झाम को छोड़ के ये सब। हाँ, अपने रीति रिवाज कम से कम किफायती शादी करना चाहता है, मनगढ़ंत विडम्बना करके बेमतलब का खर्चा नहीं करना चाहता। ये सभी अच्छे घर के लोग हैं, अच्छा नौकरी में है कई लोग। ऐसा नहीं कि लोग बड़े बड़े शादी कर सकते हैं, लेकिन इनको जरूरत है समाज में समानता, आर्थिकवाद के समानतावाद का सिद्धांत। मतलब जो शादी राजा के घर होता है वो एक प्रजा का घर भी होना चाहिए। इसमें कई राजा भी है, कई प्रजा भी है, लेकिन सब की शादी एक पद्धति से हुआ। ये इस मंडप के शादी का एक बड़ा संदेश है, समझिए। अच्छा ये बताइए, आज मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे इनको आशीर्वाद देने के लिए? बिल्कुल आए थे। नहीं, हम स्वयं नहीं है, हमने निमंत्रण दिया था। हाँ, निमंत्रण दिया था। हमेशा निमंत्रण देते हैं हम लोग। कभी मिलता है समय, कभी नहीं मिलता है। और मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रयास रहता है कि ऐसे शादियों को अटेंड करें, लेकिन कुछ परिस्थिति होता है जिसके कारण नहीं कर पाते। हमेशा बोलते हैं मैं हमेशा आपके पास आऊँगा, कोई भी आदिवासी हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो। उनका काम है ऐसा सामूहिक जो हो रहा है उसमें मेरे को आना चाहिए, ऐसा कहना है। आप मन तो बढ़िया बता, अपन आगे एक पीढ़ी ला कि हमारे शादी मुख्यमंत्री आ रही है। हाँ बताबो ना, कब नहीं बताबो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप देख सकते हैं कि जोड़ों में उत्साह भी है, और पंडित से बात करने पर ये पता चल रहा है कि सिर्फ गरीब के लिए नहीं, ये अच्छे खासे आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी इस सामूहिक विवाह में शामिल हुए थे, जिससे एक संदेश पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को देने की यहाँ से कोशिश की गई है कि जो शादी में तामझाम खर्चे होते हैं उसको छोड़कर रीति रिवाज के तहत सामूहिक विवाह करने से भी आगे का जीवन अच्छा चल सकता है। तो समाज की पहल से
कम खर्चे में हम किस तरीके से बेहतर शादी कर सकें और शासन योजना को लाभ ले सकें। आज ये बहुत अच्छा संदेश है कि हम समाज के जो मृत्यु व्यथा को रोकने का जो पहल किया, समाज ने महासभा निर्णय भी लिया है कि जितने भी हम हो सके समाज में जनजागृति ला करके सामूहिक शादी की ओर समाज को अग्रसर करें, जिससे हमारे जो आज बड़े पैमाने पर देखिएगा कि खर्चीली शादी हो गई है और जिस तरीके से शादियाँ हो रही है, बारात जाते हैं कहीं ना कहीं झगड़े हो जाते हैं। आज कितनी शांतिपूर्वक और पूरे के पूरे समाज के लोग आके आशीर्वाद दिए, ये सबसे बड़ी हमारी जो उपलब्धि है कि पूरे के पूरे 44 जोड़ों को पूरे समाज, सर्व समाज के लोग आकर के आशीर्वाद दिए। ये इस तरीके से कार्यक्रम होते रहना चाहिए और महासभा निरंतर कर रहा है, इसलिए महासभा को बहुत बहुत बधाई और शासन के जो योजना को लाभ मिला उसके लिए शासन प्रशासन को बहुत बहुत बधाई कि हमारा सहयोग किए, इस तरीके से सहयोग मिलता रहे। आज यहाँ बलौदा बाजार की पवित्र भूमि में गोंडवाना समाज के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें 44 जोड़ी शादी संपन्न हुआ है और इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से भी इसको जोड़ा गया है। और गोंडवाना समाज पिछले बहुत वर्षों से इस तरह से सामाजिक शादी करते आ रहा है और बहुत अच्छी बात है, इससे खर्चा से भी बचत होता है और शायद गांव में घरों में शादी करते तो इतने लोग आशीर्वाद देने नहीं आते। सार्वजनिक शादी में समाज के लोग भी, पूरे देश प्रदेश के लोग और प्रशासनिक लोग भी आते हैं, सब आशीर्वाद देते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में प्रत्येक जोड़ी को 35,000 रुपया का नगद चेक देते हैं। इस तरह से आज 44 जोड़ी शादी संपन्न हुई है, तो सभी नौ दंपतियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। और इस अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं टंकराम वर्मा जी, हमारे थानाखार के विधायक और प्रतिनिधिगण, प्रशासन के लोग सब की उपस्थिति में शादी संपन्न हुई है। और बलौदा बाजार जिला बहुत अच्छा कर रहा है, कई नया काम कर रहा है। हम होंगे कामयाब यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर जो योग्य बच्चे हैं हमारे, उनको नौकरी देने का काम हो रहा है। यहाँ के बच्चों को PSC जैसे परीक्षा में तैयारी के लिए कोचिंग की व्यवस्था के लिए भी आज एक नुआको कंपनी है, उसके साथ MOU हुआ है। आज हम एक चीज़ और देखें, यहाँ पर कोरोना के समय जो हॉस्पिटल के रूप में उपयोग में था, जो जगह खाली पड़ा था, उसमें भी आज एक केंद्र मनोविकास केंद्र का शुभारंभ किया गया है, जिसमें 40 बच्चे हैं। वहाँ भी हम लोग मिलकर आए हैं, बच्चों के माता पिता से मिलकर आए हैं। वहाँ भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। अभी जनवरी में ही उसकी शुरुआत हुई है और 3 महीना में ही काफ़ी बच्चों में मतलब परिवर्तन आ रहा है। वहाँ फिजियोथेरेपी भी हो रहा है, जो बच्चे चल नहीं पाते थे, खड़ा नहीं हो पाते थे, आज फिजियोथेरेपी के कारण। और हमारा जो 2 कंपनी है वहाँ पर, अडानी और एक अमूजा सीमेंट कंपनी जो है, वो लोग CSR से सब चला रहे हैं। इस तरह से बलौदा बाजार में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह से बलौदा बाजार आगे विकास करता है। सर, भाजपा सरकार क्या दिव्यांग विरोधी है? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।